मैक्सिमम लोगों के मन में यह है कि कोई लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोविड की सिचुएशन इवॉल्विंग रहती है। हमारी इकोनॉमी और बाकी चीजों को देखते हुए जो है अभी जो सिचुएशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लगती नहीं कि लॉकडाउन करने की है। हो सकता है आगे अगर सिचुएशंस वर्स हो तो उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी जो मैक्सिमम लोगों के मन में, इंक्लूडिंग आपके भी मन में होगा कहीं यहाँ फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने जा रहा है, तो मैं उसमें नेगेटिवली रिप्लाई करता हूँ कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन मुल्क के दूसरे स्टेटों में हो रही है जो सेकंड वेव के चलते, वो सिचुएशन हमारे यहाँ भी डेफिनेटली उभर करके सामने आ रही है। और ये हो सकता है वो उतनी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन हमने उसको टाइमली एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ, एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। और उसी की एक कड़ी के चलते, उसी के एक स्टेप्स के चलते सोचा कि आपके साथ रूबरू हो और जो है आप भी पब्लिक में जो कोविड रिलेटेड पिछले साल जो ये था, काफी डर भी था, डर का ना होना या होना उस बात पर निर्भर करता है कि उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप उसमें जानते हैं। मैं इस हैंडआउट के जो ब्रीफ हाइलाइट्स है वो पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। बेसिकली कोविड जो है 3 स्टेजेस से ब्रॉडली कोविड की सिचुएशन गई है। पहला स्टेज था पिछले साल जब हमने कुछ ना देखते हुए लॉकडाउन किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जान को बचाना। लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस हुए। एक पर्टिकुलर स्टेज आया कि जब हमें कोविड के बारे में सफिशिएंट जानकारी हुई, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल इवॉल्व हुआ। साथ बसाथ हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी काफी बढ़ने लगी। उससे चलते अनलॉक के फेजेस आए जिसमें जान भी जहान भी दोनों जो है साथ में रखते हुए वो फेजेस को इम्प्लीमेंट किए। एक स्टेज ऐसा भी आया था कि कोविड काफी निग्लिजिबल लेवल तक पहुंच गया था। नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक जो है कोविड काफी कम हो गया था। आज जो है तीसरा फेज है जिसमें कि इकोनॉमी और हमारी लाइफ जो है पूरी रूटीन तरीके से चल रही है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है। ये थर्ड फेज जो है कोविड मैनेजमेंट रिलेटेड जो थर्ड फेज है जिसमें हम अभी है सेकंड वेव, लेकिन उसके मैनेजमेंट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसमें तीसरे टाइप का ये फेज है जिसमें हमें कोविड के बारे में जानकारी तो है, भले ही हो सकता है म्यूटेंट वायरस के बारे में उतनी ना हो, लेकिन कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल है। पब्लिक के पास भी जानकारी की कमी नहीं है, अवेयरनेस काफी है, लेकिन थोड़ा सा केयरलेसनेस डेफिनेटली है और वो दूर होना, टाइमली दूर होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन और वर्स होने के पहले ही, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन पब्लिक में है, कॉमन मासेस में है, कोविड रिलेटेड कोई केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स किस हालात से गुजर रहे हैं उससे चलते हमने सुधरने की जरूरत है। तकरीबन जो है 90,000 के करीब यहाँ केसेस वैली में अब तक आई है और उसमें 80,000 के करीब रिकवरी है। मोर देन 91% रिकवरी हुई है। आज जो है 7,300 के करीब पॉजिटिव पर्सन्स वैली में है। 1300 के करीब डेथ्स हुए हैं, 1297 कोविड के चलते डेथ्स हुई है। डेथ का परसेंटेज 1.47 है
और अकेले श्रीनगर में उनमें से 37% की डेथ हुई है। टेस्टिंग का सवाल जो है 28 लाख के करीब हमने टेस्ट अब तक किए हैं, उसमें से 20 लाख जो है RT-PCR पर है, जिसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं, और जो दूसरी जो है वो 7,27,000 टेस्ट हमने किए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अभी हमारे पास जो लेवल 1 जिसमें कि हम टर्सरी केयर बोलते हैं और लेवल 2 ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है। उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है, लेकिन इन बेड की संख्या जो है हम बढ़ा रहे हैं। 37 के करीब हॉस्पिटल्स हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहाँ फंक्शनल होने जा रहे हैं 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स हैं उनसे भी टाइप हुआ है। नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है, ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे, ऐसी उनको हिदायतें दी गई है। बाकी कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, मास्क का एनफोर्समेंट वो जारी है। सैनिटाइजर, सोप या हैंड वॉश इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी किया जा रहा है। पब्लिक प्लेसेस इकोनॉमी को मद्देनजर रखते रखते, क्योंकि नहीं है तो भी 30-40% इकोनॉमी हमारी टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और अलाइड सेक्टर पर डिपेंड है, वो कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर एटलीस्ट अनसेफ विदाउट मास्क लोग ना घूमें। बस मेरे ख्याल से यही है। जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल था, उसमें नेशनल एवरेज 1.9 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं, हमारे यहाँ 3.6 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं, और अब तक वैक्सीनेशन 7.5 लाख लोगों को किया गया है। तकरीबन 10% लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ वैली में किया है। 75 लाख पॉपुलेशन में से 7.5 लाख पॉपुलेशन जो है वैक्सीनाइज्ड है, और वैक्सीनेशन को और भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप डायरेक्टर साहब बोलेंगे, आप कैसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब आप बताएं थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इस वक्त सिर्फ नॉन कोविड को ही नहीं बल्कि कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहा है। लास्ट ईयर जब से 17 मार्च को हमने पहला पेशेंट एडमिट किया शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में, और हमारी पहली लेबोरेटरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में जिसने कोविड के टेस्ट किए, और इसकी फर्दर सर्टिफिकेशन के लिए हमने पहले NIV पुणे से राबता काम करके इसकी सर्टिफिकेशन हुई। उसके बाद से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी है वो सारी यूनियन टेरिटरी में सबसे आगे है। इसके बाद टेस्टिंग के साथ साथ कंटैक्ट ट्रेसिंग का फेज आता है जहां पे हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट के हवाले से हमारे पास शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने 260 बेड्स कोविड मैनेजमेंट के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोविड का मैनेजमेंट पेरिफेरी से लेके सेंट्रल टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस तक जारी है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो लेवल 3 केयर अवेलेबल है जो बाकी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। लेवल 3 पेशेंट मैनेजमेंट के साथ साथ जहां पे उनको उस स्टेज पे पेशेंट की तकलीफ पहुंचती है जिसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जहां मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है, जहां ब्रंट सारे जिस्म के उन वाइटल ऑर्गन्स पे आता है, हार्ट, किडनीज, लिवर, पेनक्रियास, ब्रेन, लंग्स तो पहले ही सफ़र हो जाते हैं। ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो हाई डिपेंडेंसी केयर फैसिलिटीज़ हैं,
हमने इसमें नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए एक खास चंक रखा हुआ है और कोविड मैनेजमेंट के लिए हमने ये इंटेंसिव केयर फैसिलिटी इन्फेक्शियस डिजीजेस ब्लॉक IDB जिसको हम कहते हैं वहाँ पे मखसूस करके रखा है। इसके अलावा जैसे भी पेशेंट लोड बढ़ता जा रहा है, हमने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की A विंग को, जहाँ पे हमारा एक ग्राउंड फ्लोर में सर्जिकल ऑब्जर्वेशन वार्ड आता है, फिर 1A, 2A, 3A, 4A, 5A और 6A तक जाते हैं हम लोग। ये 260 बेड्स जो हमने कोविड के लिए पर्टिकुलरली मखसूस किए हुए हैं, हम इनको उन पेशेंट्स में जबकि उनकी रिकवरी होती है, कुछ देर रिकवरी के साथ साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी के लिए ऐसे कुछ वार्ड मखसूस किए हुए हैं। जब तक भी पेशेंट पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते तब तक उन डिफरेंट वार्ड्स में हमने डिफरेंट फेजेस में रखा होता है। आज भी हमने ये कैपेसिटी ऐसी रखी हुई है। हम नॉन कोविड मैनेजमेंट में जिसमें कैंसर या हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स जैसे तकालीफ हैं, हम उन चीज़ों को भी डील करते आ रहे हैं। हमने पिछले 2 हफ्ते से इलेक्टिव एडमिशन्स स्टॉप किए हुए हैं, जहां पे हम उन तकालीफ जो नॉन कोविड की वजह से हैं, जिनका ऑपरेशन ज़रूरी हो या कोई इंटरवेंशनल प्रोसीजर ज़रूरी हो, मगर वो डिले हो सकता है, अवॉइड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, उस चीज़ को हमने फ़िलहाल ऑन शेल्फ रखा हुआ है ताकि हम ऐसे मरीजों के लिए ये बेड्स मखसूस कर रखें जिनको ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो या जिन्हें इस कोविड की वजह से फोर्थ होने का डर हो। एट द सेम टाइम जहां पे भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, वो सर्विसेज बिल्कुल कंटिन्यू रखी जा चुकी है। आज तक शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 4 लाख से ज़ायद RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं। अराउंड मोर देन 22,000 पेशेंट्स को हमने पिछले 1 साल से आज तक ट्रीट किया हुआ है एडमिशन के बाद। और इस वक्त हमारे पास, जैसे अभी डिविजनल कमिश्नर साहब ने बताया कि जनवरी की मिड तक ये जो कोविड की इंसिडेंस थी हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल्स तक पहुंची थी। उस वक्त मिड जनवरी में हमारे पास अराउंड 15 to 20 पेशेंट्स हुआ करते थे। As on date, the only difficulty that we are facing for last 2 days is non-availability of one of the vital drugs, injection remdesivir. टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, तो अहम बात यह है कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जैसे आज ऑर्डर आया है कि मार्केट जो है 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट होंगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं एक बात बहुत अहम है जो कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ तमाम श्रीनगर ज़िले के रहने वालों से कि वैक्सीन सभी जो है वैक्सीन की डोज लें जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये इनवेरिएबली देखा गया है जिन जिन हैबिटेशंस में पॉपुलेशंस वैक्सीनेटेड हैं वहाँ पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। तो लिहाजा वैक्सीनेशन, आज अगर हम वैक्सीन प्रेफर करेंगे तो हमें कल ICU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बात। और दूसरा ये कि जो SOPs फॉलो करने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो SOPs फॉलो करना कोई सज़ा ना समझा जाए, इसको पनिशमेंट की तरह ना लिया जाए, बल्कि इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझा जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वबा के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, जो जंग हमने छेड़ी हुई है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक हम इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। ये पब्लिक, ये जो पेंडेमिक है, इसमें अवाम ने
खुद लड़ना है और गवर्नमेंट शाना बिशाना खड़ी है और हमारी जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।